अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसकी फरमाइश हमें भेजी है मेरी बहुत ही प्यारी भतीजी नूरुल हुदा ने और बहुत ही प्यारी और बहुत क्यूट भांजी कनीज़ फ़ातिमा ने। आज की जो रेसिपी है ये उन दोनों के नाम है। आज मैं आपको ओवन के बग़ैर पतीले में पिज़्ज़ा बनाने का तरीका बताऊंगी। ये बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पिज़्ज़े की डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमने ले लिया है 4 कप मैदा, क्योंकि हम 3 पिज़्ज़ा बना रहे हैं। एक हम लार्ज पिज़्ज़ा बनाएंगे जिसके लिए हमें 2 कप मैदे की ज़रूरत होगी। 2 हम मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बनाएंगे, उनके लिए 1 कप मैदे की ज़रूरत होगी। ये कप हमने लिया है। ये एक स्मॉल कप जो है वो हमने 4 कप मैदे के डाले हैं। हमारे पास है ईस्ट, ये 1 पैकेट हमने लिया है। इसमें तकरीबन 3 टीस्पून होते हैं। और हमारे पास है शुगर, ये तकरीबन हमारे पास 3 टीस्पून है। और 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है। और ये हमारे पास ऑयल है, ये हम हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है हाफ़ कप दूध। 3 पिज़्ज़ों में हम हाफ़ कप दूध इस्तेमाल करेंगे। आप इसके अलावा दही भी यूज़ कर सकते हैं या आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले ये हमने थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लिया है, इसमें हम ईस्ट डाल लेंगे। गर्म पानी में ईस्ट डालने का फ़ायदा ये है कि ये इसके जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे जल्दी। इस वजह से हम इसे गर्म पानी में मिक्स कर देंगे। पहले ईस्ट मिक्स हो गया है। ईस्ट हमने नीम गर्म पानी में मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, इसमें हम इसकी डो जो है वो तैयार करेंगे। सबसे पहले हम डाल लेते हैं मैदा। ये 1 टीस्पून जो हमने नमक रखा था ये ऐड करेंगे। 3 टीस्पून हमारे पास शुगर के हैं। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। हम यीस्ट ऐड कर देते हैं। अब हम इसे बिल्कुल जैसे हम गंदम का आटा गूंदते हैं उसी तरीके से हम इसे गूंद लेंगे अच्छी तरह से। पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये थोड़ा सा पानी डालते हैं। इसे कम से कम हमने 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से गूंदना है। जितने अच्छे तरीके से हम गूंदेंगे उतनी ही अच्छी हमारी डो तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है हम इसमें ऑयल का ऐड करेंगे। बिल्कुल गंदम के आटे की तरह हम इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। जब आटा हमारे हाथों को छोड़ना शुरू कर दे तो समझ लें कि हमारी डो तैयार हो गई है। ये देखें, अब आटा जो है हाथों पे नहीं लग रहा। हम इसका पेड़ा सा बना लेंगे और इसमें
कवर करके हम इसे रखेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। हमने बर्तन को भी ग्रीस कर लिया था पहले से थोड़ा सा। इसको हमने एयर टाइट करके रखना है ताकि हमारे डो में हवा जो है वो एंटर ना हो। हमने पैन को अच्छी तरह से एयर टाइट कर दिया है। अब हम इसे कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक इसे स्टे देंगे डो को। उसके बाद हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करेंगे। इसे हम थोड़ी सी गर्म जगह पे रखेंगे, किचन में ही रखें तो बेहतर है। जब हमारी डो राइस होगी हम उतनी देर पिज़्ज़ा के लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। 3 पाव हमारे पास चिकन है, आधी प्याली हमने दही लिया है और 3 से 4 चम्मच हमारे पास सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट है। ये हमारे पास लहसुन की पेस्ट है, ये भी 4 चम्मच है तकरीबन। और 4 ही चम्मच हमारे पास अदरक की पेस्ट है। और ये मसाले हैं जो हमने इसमें यूज़ करने हैं। हमने 3 पाव चिकन इसलिए लिया है कि हम 3 पिज़्ज़ा बना रहे हैं। सबसे पहले अब हम इसमें डालते हैं लहसुन की पेस्ट। उसके बाद डालते हैं अदरक की पेस्ट। ग्रीन चिल्ली की पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ही गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो डालेंगे इसे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे कुक करेंगे। हमने कढ़ाई ले ली और इसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑयल का डाला है। अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। इसे हाई फ्लेम पे हम इसे ज़रा अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना, इसका अपना ही पानी जो है चिकन का, इसी में हम इसे भूनेंगे। ये देखें चिकन ने पानी छोड़ दिया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे देखते हैं। फ्लेम हम थोड़ा सा स्लो कर लेंगे। व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम पानी खुश्क होने वाला है, बस 1-2 मिनट लगेंगे और हमारा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। हमारे टिक्का पिज़्ज़े का चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। व्यूअर्स हमारी डो राइस हो चुकी है, देखें बहुत अच्छी हमारी डो बनी है। अब हम इसमें से एक पेड़ा लेते हैं और अपना पिज़्ज़ा स्टार्ट करते हैं। पेड़ा हमने ले लिया। अब थोड़ा सा हम मैदा यहाँ स्प्रेड करते हैं। अब इसको हम बेल लेंगे।
इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। जितना हमारा पैन है उसके मुताबिक हमने इसे बेलना है। अब इसे हम अपने पैन में रख लेते हैं। पैन हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है, ये देखें। इसको हम अच्छी तरह से पैन में फैला देंगे। किनारों से ज़रा इस तरह ऊंचा कर लिया है और अब हम फोक के साथ इसमें ये निशान लगाएंगे। हमारी डो ज़्यादा फूले ना, इस वजह से हम फोक के साथ ये सुराख करते हैं। सारी डो पे इसी तरह से, ये देखें। अब हम डो के ऊपर टॉपिंग करते हैं। टॉपिंग के लिए हमारे पास है मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ और ये शिमला मिर्च है बारीक काटी हुई, टमाटर है। ये वो पिज़्ज़ा सॉस है जो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बनानी सिखाई थी। ऑरिगेनो है हमारे पास और ये सब्ज़ और सुरख मिर्चें हैं और ये हमारे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं और ये चिकन जो हमने तैयार किया है, हमारे पास वो चिकन है। पिज़्ज़ा की टॉपिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस जो है हमारे पैन के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, बहुत एहतियात से हमने लगानी है। हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। हमने क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी करना था पिज़्ज़े को, तो इसलिए हमने ज़्यादा सॉस लगाई है। अगर आप कम पसंद करते हैं आप कम लगा सकते हैं। अब पहले हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो लगाएंगे। चिकन की बोटियाँ हम लगाएंगे। चिकन हमने पूरे पिज़्ज़े पे सही तरीके से सेपरेट करना है, ये देखें। अब हम चेडर चीज़ इस पे सेपरेट करते हैं। चीज़ आप कोशिश करें कि पैन के किनारों के साथ ना लगे। अब हम शिमला मिर्च इसमें लगा देंगे। अब टमाटर सेपरेट कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने टॉपिंग करनी है क्योंकि इसी से पिज़्ज़े में खूबसूरती भी आती है। यस, टॉपिंग हमने कर ली है। अब हम इसे बहुत आहिस्ता से दबाएंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, हल्के हाथों से आपने दबाना है। अब हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रेडी है। व्यूअर्स, हमने अपना पतीला प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे रखा था और अब इसी फ्लेम पर हम अपना पिज़्ज़ा रख देंगे। इसके अंदर हमने नमक डाल लिया है और एक स्टैंड रखा हुआ है। इस स्टैंड के ऊपर हम पिज़्ज़ा डिश रख देंगे बहुत एहतियात के साथ। अब हम इसे कवर कर देते हैं। 15 से 20 मिनट इसे लगेंगे कुक होने में। 15 मिनट बाद हम देखते हैं। अगर तो हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया तो हम 15 मिनट बाद ही निकाल लेंगे, वरना 1-2 मिनट इसे और दे देंगे। बस हम ऑरिगेनो सेपरेट करना भूल गए थे, थोड़ा सा हम इस पर ऑरिगेनो पाउडर सेपरेट कर देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं। पिज़्ज़ा हमारा बन चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं पतीले में से। व्यूअर्स, देखें पिज़्ज़ा हमारा बन चुका है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना है, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। बहुत ही ये टेस्टी होगा।
अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।